गणगौर माता, आप सभी को गणगौर उत्सव 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि गणगौर पूजन 2025 में कब करना है। कारण यह है कि इस बार तृतीया तिथि का नवरात्रि में क्षय हो गया है। तृतीया तिथि का लोगों को पता ही नहीं है कि करनी किस दिन है। इसीलिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो गणगौर माता का, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, माता पार्वती का पूजन करती हैं, ईसर गणगौर को पूजती हैं, वो इसको लेके बड़ी कंफ्यूज हैं कि उनको किस दिन गणगौर उत्सव मनाना चाहिए। गणगौर उत्सव का जो समापन होता है, अंतिम दिन होता है, जिस दिन गणगौर की विशेष पूजा की जाती है और सायंकाल को विसर्जन किया जाता है, तो वो कब किया जाए, मुहूर्त क्या रहेगा, तिथि क्या रहेगी, कैसे आपको गणगौर पूजा करनी चाहिए। अंतिम दिन की जो गणगौर पूजा होती है, यूँ तो जो उत्सव है ना, वो पिछली तृतीया तिथि को आरंभ हो गया है। 16 दिन का ये उत्सव होता है, आज समाप्त होगा 16वें दिन। इसीलिए इसमें सभी चीज़ें 16 होती हैं, 16 बिंदियाँ लगती हैं, 16 दिन की पूजा है, 16 दुर्वा हैं, 16 गुणे की माला बनाई जाती है, जिसे 16 कहते हैं। ये संपूर्ण जानकारी गणगौर से संबंधित आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए, अपने गणगौर उत्सव की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। माँ पार्वती, भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो बहनें वर की इच्छा के लिए इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें अवश्य ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए बात करते हैं गणगौर महापर्व 2025 की। आपको ये बताएं कि ये किस दिन त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि इसकी तिथि को लेकर बड़ा संशय है। उससे पहले आइए बात कर लेते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए और इसके नियम क्या हैं। त्यौहार जो है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, अर्थात जब चैत्र का तीसरा नवरात्रा होता है उस दिन मनाया जाता है। इस दिन गणगौर की जो पूजा है वो की जाती है। ये गणगौर का अंतिम दिन होता है, गणगौर पूजन का अंतिम दिन होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी होती है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, अर्थात ठीक 15 दिन पहले। ये 16वां दिन होता है। इस दिन की पूजा, ये पूजा पाठ करता कौन है? ये जो पूजा है ये कुंवारी कन्याएं करती हैं और शादीशुदा महिलाएं करती हैं। इसमें कुंवारी कन्याएं इसलिए करती हैं जिससे कि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो, सुयोग्य वर प्राप्त हो, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो इसलिए करती हैं जिससे कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो, उनके पति की आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रहें और उन दोनों का जीवन मंगलमय हो। इसीलिए यह गणगौर का पूजन किया जाता है। गणगौर है कौन? गण एंड गौर, ये ईसर एंड पार्वती। तो ये कौन है? ये भगवान शिव जी और माता पार्वती ही हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का ही इसमें पूजन किया जाता है। मिट्टी के गणगौर बनाए जाते हैं, वो एक प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती के ही रूप होते हैं। फिर मालिन बनाई जाती हैं, ये आकृतियाँ मिट्टी से बनाई जाती हैं। सभी जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, वो इसको बनाती हैं। 16 दिन तक इनकी पूजा करती हैं। जो 16वां दिन होता है, ये नवरात्रि का तीसरा दिन, इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सायंकाल को विसर्जन किया जाता है। आज के समय में 16 दिन की पूजा बंद हो गई है, तो ऐसे अवस्था में लोग अंतिम दिन अर्थात नवरात्रि के तीसरे दिन पर गणगौर को विशेष रूप से धूमधाम से मनाते हैं और विसर्जन करते हैं। बात करते हैं कि कैसे इसकी पूजा पाठ होनी चाहिए। तो गणगौर वाले दिन, जो कि तृतीय नवरात्रि के दिन मनाया जाता है, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके हरी घास, दूर्वा लेके आनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो पूजा है ना वो दूर्वा से ही होती है। दूर्वा और जल से ही पूजा होती है, फिर भोग लगाया जाता है। तो हरी दूर्वा लेके और जल लेके जो माताएं हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वो ईसर गणगौर के दर पर पहुंचती हैं। वहां जाके गाने गाती हैं और गानों के द्वारा ईसर गणगौर का पूजन किया जाता है। पूजन विधि की बात करें तो वसंत और फाल्गुन की ऋतु में श्रृंगारित धरती और माटी की गणगौर का पूजन प्रकृति और स्त्री के उस मेल को बताता है जो जीवन को सृजन और उत्सव की उमंगों से जोड़ती है। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं, विवाहित स्त्रियां ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर
गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं, जहां अगर इकट्ठी पूजा कर रही हैं तो सभी ने मिलकर वहां पर गणगौर बनाई होती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर उनको स्थापित करती हैं। स्थापित करके शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती हैं। चंदन लगाती हैं, अक्षत लगाती हैं, धूप दीप दिखाती हैं, दूर्वा अर्पित करती हैं और फिर पुष्प अर्पित करती हैं तथा उनकी पूजा अर्चना करती हैं। सौभाग्य की कामना करती हैं और सौभाग्य की कामना करने के लिए दीवार पर 16 बिंदियां लगाई जाती हैं। किस चीज़ की बिंदियां लगाई जाती हैं? 16 बिंदियां रौली की, 16 बिंदियां मेहंदी की और 16 बिंदियां काजल की। तो जितनी भी औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं जो गणगौर का पूजन कर रही होती हैं, वो सभी अपने सुहाग के नाम की 16 बिंदियां इन तीनों चीज़ों की लगाती हैं, रौली, मेहंदी और काजल। इसके बाद एक बड़ी सी थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। ये जो जल बनाया जाता है इसको कहते हैं सुहाग जल। इस सुहाग जल से गणगौर की पूजा की जाती है। क्या करते हैं कि दोनों हाथों में दूब ले लेते हैं। दूर्वा जो है, जो लेके आए हैं ताजी दूर्वा, ताजी घास। ऐसा माना जाता है जिसकी जितनी ताजी घास होगी उसका पति उतना ही ताज़ा अर्थात यौवन में होगा, युवा होगा। इसीलिए जो लड़कियां हैं वो विशेष रूप से ताजी अंकुरित घास को ही इसमें प्रयोग लाती हैं। तो दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाए जाते हैं। पहले गणगौर माता को छींटे, दोनों हाथों में दूर्वा लिया आपने, जिस थाली में आपने वो जल बनाया है सुहाग जल उसमें डुबोइए। पहले गणगौर माता को छींटे दीजिए, फिर अपने ऊपर छींटे लीजिए, फिर गणगौर माता को छींटे दीजिए, फिर अपने ऊपर छींटे लीजिए। तो इस प्रकार से समझा जाता है कि आप माता से अपने सुहाग की कामना कर रही हैं। जो सुहाग जल है वह माता को अर्पित कर रही हैं और उसके बाद उस जल से जब अपने ऊपर आप छिड़क रही हैं तो आपका जो सुहाग है वो अमर हो रहा है, दीर्घायु हो रहा है। इसलिए माता पर छिड़कने के बाद अपने ऊपर जल छिड़का जाता है। ये करने के बाद फिर माता को भोग लगाया जाता है। भोग किस चीज़ का लगता है? गणगौर का जो त्यौहार है ना, ये विशेष रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। यह राजस्थान से ही प्रारंभ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर चूरमे का भोग लगाया जाता है। क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से चूरमा दाल बाटी बनता है, तो गणगौर पर जो भोग लगता है वो भी चूरमे का लगता है। अगर प्राचीन समय की बात करें तो पहले के समय में तो लड़कियां जो हैं गांव के किसी एक घर में गणगौर बनाती थी, 16 दिन तक पूजा करती थी और अंतिम दिन सारी लड़कियां अपना पैसा इकट्ठा करके या आटा आदि इकट्ठा करके फिर सब मिल के बैठ के और जो है चूरमा बनाया करती थी। अब गणगौर का प्रचलन भी कम हो गया है तो सब अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा बना के और गणगौर का पूजन कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर भी गणगौर पूजन किया जाता है और गणगौर पूजन में हमारे आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं जो गणगौर पूजा करती हैं वो हमारे ही घर एकत्र होती हैं और यहाँ पर धूमधाम से गणगौर मनाई जाती हैं। तो चूरमे का भोग गणगौर माता को लगाया जाता है, भगवान शंकर को लगाया जाता है, माता पार्वती को लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद कथा सुनी जाती है। गणगौर की जो कथा है वह आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। गणगौर की कथा सुनने से ही आपका जो व्रत है वो पूर्ण होता है और आपका सुहाग अमर होता है। गणगौर की कथा YouTube पर सुनते समय ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सही कथा ही आप सुने, क्योंकि बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं ना वो पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है और जो सही कथाएं वर्णित हैं पुराणों में किसी भी पूजा पाठ की वही आपको सुनाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लाभ ही होगा कि सभी प्रकार के जो तीज त्योहार व्रत आदि हैं उनकी समय से आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी, सही विधि जानने को मिलती रहेगी और साथ ही सही कथाएं भी सुनने को मिलती रहेंगी। और चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो एक घंटे का निशान बना हुआ आता है ना, बेल आइकन का निशान, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस छूटते जाएंगे और आपको सारी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइए। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे।
गणगौर की कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद गणगौर माता से, ईश्वर जी से प्रार्थना की जाती है कि वो उनके सुहाग की जो कामनाएं हैं उनको पूरा करें। जिनको सुहाग की कामना होती है वो अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं। जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। गणगौर पर विशेष रूप से गुणे बनाए जाते हैं। 16 गुणे बनाए जाने का विधान है। यदि किसी की शादी के बाद पहली गणगौर होती है तो 16-16 के 16 सोले बनाए जाते हैं, अर्थात 16-16 की 16 मालाएं बनाई जाती हैं गुणों की, और उनका पूजन करके 16 सुहागिनों को वो दिया जाता है। तो गुणे का भी इस गणगौर के पूजन में विशेष महत्व बताया गया है। गणगौर को लेकर एक विशेष बात यह है कि जो गणगौर का जो पर्व है ना, इसमें पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, वरन गणगौर की पूजा का जो प्रसाद है वो भी पुरुषों को नहीं दिया जाता है। यह पूर्णतः स्त्रियों का, महिलाओं का, कन्याओं का ही पर्व माना जाता है। इस प्रकार से तीज के दिन अर्थात तीसरे नवरात्रि के दिन आप प्रातः काल सभी माताएं, बहनें, कन्याएं गणगौर का पूजन करती हैं। उसके बाद सायंकाल को पुनः वो वहाँ पर आती हैं और गणगौर को पानी पिलाती हैं। पानी पिलाने के बाद सायंकाल को गणगौर का विधिवत विसर्जन किया जाता है। इसके लिए गणगौर को सजाकर अपने सर पर रखकर ले जाया जाता है। प्राचीन समय में तो नदियों में, तालाबों में इसका विसर्जन किया जाता था। आज के समय में नदी तालाब नहीं रह गए हैं, तो जिसको जहां संभव हो पाता है वैसे विसर्जन करता है। अधिक कुछ ना हो तो आप अपने यहाँ पर एक पानी का ड्रम भर लीजिएगा और उसके अंदर भी गणगौर का विसर्जन कर सकते हैं। और इस प्रकार सायंकाल को गणगौर का विसर्जन होने के बाद ही यह पर्व जो 16 दिन से चला आ रहा था यह पूर्ण होता है। अब बात यह है जी कि इस बार जो गणगौर का पर्व है ये किस दिन पूर्ण हो रहा है, किस दिन गणगौर मनाई जा रही है, किस दिन तीसरा नवरात्रा है। क्योंकि इस बार नवरात्रि में 6 हो रहा है, एक तिथि का 6 हो रहा है। तो वो जो तिथि है ना वो तृतीय नवरात्रा ही है, वो तीज का ही दिन है। इस बार जिस गणगौर का पूजन होता है तीज को, वह तीज है ही नहीं। इस बार उस तिथि का क्षय हो गया है। इसीलिए आपको यह पर्व अब मनाना पड़ेगा 31 मार्च को, क्योंकि द्वितीया और तृतीया दोनों इकट्ठी ही हो गई हैं। तो इस अवस्था में आप भूल के भी आगे ना जाएं और इस पर्व को 31 मार्च को ही मनाएं। 30 तारीख को प्रतिपदा का नवरात्रा है, 31 तारीख को सूर्य के मुख से दौज है और तीज भी उसी में आएगी। इसीलिए आपको 31 को गणगौर का त्योहार मनाना है। 31 को सुबह आप पूजन करेंगे गणगौर माता का, भगवान शंकर का, माता पार्वती का, और सायंकाल को पानी पिलाने के बाद विसर्जन करेंगे। इसमें विशेष गीत गाए जाते हैं। उन गीतों को लेकर भी हमने वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप उनको सुन सकते हैं। बाड़ी आड़ी बाड़ी खोल, बाड़ी की किवाड़ी खोल, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो गाए जाते हैं गणगौर पे, तो आप उनका आनंद ले सकते हैं और वह भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। ये थी जानकारी गणगौर के बारे में। क्योंकि गणगौर की तिथि को लेकर बड़ी परेशानी की बात है, इसलिए हमें लगा कि आपको एक बार अवश्य बता दिया जाए कि गणगौर का त्यौहार आप किस दिन मनाएं। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने सुहाग की आयु लंबी करने के लिए और वो सदा स्वस्थ रहें इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय गणगौर माता, जय शिव शंकर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।